आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उनके अलावा गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश समेत अन्य कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें 2022 के चुनाव जीतने की रणनीति के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार में कई नए मंत्री देखने को मिल सकते हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के सबसे ज्यादा 7 मंत्रियों को जगह दी थी। अब योगी आदित्यनाथ भी कई नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। प्रदेश के अन्य जो कार्य समिति सदस्य हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो हमारे प्रदेश कार्यालय पर रहेंगे। बाकी लोग वर्चुअल जुड़ेंगे और उसमें हमारे केंद्र के भी तमाम नेता वर्चुअल इससे जुड़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, हम बीजेपी का संगठन का भी मुद्दा विकास होता है। जनता के लिए सेवा कार्य हम बेहतर तरीके से सुविधाएं उनको कैसे मुहैया करा सके, ये हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है। तो प्रमुख एजेंडा होगा विधानसभा चुनाव। देखिए, चुनाव राजनीतिक दलों के सामने एक प्रक्रिया जरूर होती है, लेकिन चुनाव के साथ साथ अन्य विकास के मुद्दे भी हमारे और कृषि और किसानों के मुद्दे भी हमारे सामने हैं। उन पर भी चिंतन मनन अपरिहार्य है। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर के बीच सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों ने एक बार फिर अमरिंदर सिंह को नाराज कर दिया। कल रात हरीश रावत ने आला नेताओं से बात की और सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर गोलमोल जवाब दिया। इस बीच सिद्धू ने भी बागी नेताओं के साथ बैठक की। वहीं अमरिंदर ने भी देर रात अपने खेमे के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। आज तक से बातचीत में हरीश रावत ने पंजाब में सुलह के फॉर्मूले की बात कही थी, जिसमें सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत दिए थे। कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने, जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या वो भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सर, क्योंकि ऐसी खबर आई कि कैप्टन साहब नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात सुन। कांग्रेस ने भी यूपी चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज से प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी का पहले 14 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में कुछ अहम बैठकों की वजह से ये टाल दिया गया। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी। 18 महीने बाद प्रियंका लखनऊ आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, जहां बंगाल में खाली पड़ी 7 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से वक्त पर चुनाव कराने की बात कही और साफ किया कि बंगाल में कोरोना कंट्रोल में है, ऐसे में चुनाव कराए जा सकते हैं। दीदी ने चुनाव में देरी की वजह बीजेपी के डर को बताया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारी थी, जिसके बाद सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतना है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य के बाहर की जानी चाहिए। 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के लीक होने पर ममता ने सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए।
इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए।